देखते हैं क्या होता है बेड सोर। ठीक है, ठीक है, बेड सोर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बेड सोर जो होता है ना भैया, बेड सोर को हम बोलते हैं क्या है, डिक्यूबिटियस, क्या है मतलब डिक्यूबाइटस, या फिर प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रेशर क्या है, अगर प्रेशर मोर देन या इक्वल टू 32 mm of Hg, क्या है 32 mm of Hg से अगर ज़्यादा अगर प्रेशर पड़ेगा तो जिसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन अगर कमेगा तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ब्लड में, और ये अगर हुआ तो इस्कीमिया हो जाएगा और लास्ट में है टिश्यू डेड हो जाएगा। क्वेश्चन आता है रिस्क फैक्टर से, अगर प्रोलॉन्ग अगर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, प्रोलॉन्ग अगर प्रेशर अगर क्या है, क्या प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या है मतलब इमोबिलिटी के वजह से, माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, फिर क्या होता है क्या है क्या होता है लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन, लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन, एनीमिया, क्या है पुअर स्किन परफ्यूजन। ठीक है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। ठीक है, प्रोटीन में हाइपोप्रोटीनीमिया के वजह से। ठीक है, फ्रिक्शन एंड शेयरिंग के वजह से। ठीक है, और नेक्स्ट क्या देखते हैं, ट्रैक्शन कास्ट और रीस्टेन के वजह से भी देखने को मिलता है। तो बेड सोर होने का क्या क्या रीज़न है, प्रोलॉन्ग प्रेशर है, इमोबिलिटी अगर रहेगा पेशेंट, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ क्या है मतलब लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन, एनीमिया हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है पुअर स्किन परफ्यूजन है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन है। उसके बाद क्या होता है प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन में क्या हो गया हाइपोप्रोटीनीमिया हो गया है, फ्रिक्शन शेयरिंग है। ठीक है, ट्रैक्शन कास्ट और रीस्टेन अगर अप्लाई है तो। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट देखते हैं क्या मॉइस्चर है। ठीक है, मॉइस्चर जो होता है ये फेवरेबल कंडीशन होता है फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। मॉइस्चर जो होता है ना, ठीक है, मॉइस्चर जो होता है ये क्या होता है फेवरेबल कंडीशन होता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या है क्या है स्वेटिंग, क्या होता है स्वेटिंग, स्वेटिंग हो गया है, जैसे यूरिन इनकंटिनेंस हो रहा है। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ बेड पान यूज किया है। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ बेड पान। ठीक है, फिर लीकेज ऑफ कैथेटर हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो गया मॉइस्चर होगा। ठीक है, और मॉइस्चर अगर होगा तो फिर क्या हो गया है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन क्या होता है ये रबिंग बिटवीन टू सरफेस अगर होता है क्या है रबिंग होता है बिटवीन टू सरफेस, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, कॉमन साइट फॉर बेड सोर की जो होता है, कॉमन साइट फॉर बेड सोर जो होता है सुपाइन पोजीशन में अगर पेशेंट रहेगा, सुपाइन पोजीशन में अगर पेशेंट है तो सेक्रम में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। सेक्रम रीजन पे बेड सोर देखने को मिलेगा। सुपाइन पोजीशन में याद रखना है, इससे याद रखना है सेक्रम। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में रहेगा तो बेड सोर सेक्रम में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। और लेटरल पोजीशन में रहेगा तो क्या है ग्रेटर ट्रैंक्वेटर पे, क्या है मतलब ग्रेटर ट्रैंकेंटर पे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है लेटरल पोजीशन में। अगर प्रोन पोजीशन में है तो नी पे क्या है नी के एरिया में बेड सोर होने का चांस हो गया। और फाउलर पोजीशन में, फाउलर पोजीशन में जो होता है पेल्विस रीजन में देखने को मिलेगा, बोले तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, क्या होता है मोस्ट कॉमनली फाउलर पोजीशन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, पेल्विस रीजन में होगा इस्चियल ट्यूबरोसिटी मोस्ट कॉमनली होता है। अब देखते हैं स्टेज, स्टेज देखते हैं, स्टेज ऑफ बेड सोर देखते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है भैया, स्टेज 1 में है इपीडर्मिस, क्या है इपीडर्मिस होता है, रेडनेस हो गया है, वार्मनेस हो गया। ठीक है, स्किन इंटेक्ट रहता है और पेन देखने को मिलता है। स्टेज 1 में क्या होता है इपीडर्मिस लेयर इन्वॉल्व होता है, और क्या देखने को मिलता है रेडनेस देखने को मिलेगा, वार्मनेस देखने को मिलेगा, स्किन है यहाँ पे इंटेक्ट देखने को मिलता है और पेन भी होता है। ठीक है, स्टेज सेकेंड में क्या होता है, स्टेज सेकेंड में क्या इसमें होता है क्या स्किन डज नॉट इंटेक्ट, इसमें रहता है स्किन डज नॉट इंटेक्ट रहता है। ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का। ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, रेड पिंक हो जाता है। ठीक है, पेन होता है, याद रखना है सेकेंड स्टेज में है पेन सीवियर देखने को मिलता है। ठीक है, पेन जो होता है सीवियर फॉर्म में होता है,
ये याद रखना है अच्छे से। पेन सबसे ज़्यादा किस में होता है, स्टेज सेकेंड में होता है, ठीक है। डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होता है इसमें स्टेज सेकेंड में। ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, 5 स्टार है, ठीक है। ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है स्टेज सेकेंड में, ठीक है, वाटर और म्यूकस की वजह से। स्टेज थर्ड देखते हैं। स्टेज थर्ड में सबक्यूटेनियस तक इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्या है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और ऊंड क्या है, मतलब डीप ऊंड देखने को मिलता है स्टेज थर्ड में, ठीक है। ब्राउन कलर का स्किन हो जाता है, क्या होता है, ब्राउन कलर का स्किन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, ब्राउन कलर का स्किन हो जाता है स्टेज थर्ड में। और पेन जो होता है, पेन है, क्या है, पेन नॉट फील, ठीक है। और पेन होता है वो नॉट फील होता है, ठीक है। और स्टेज 4 में क्या होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, बोन मसल, ठीक है, बोन मसल ये सारा इन्वॉल्व हो जाता है। और फाउल स्पेलिंग देखने को मिलता है स्टेज 4 में, ठीक है। प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करोगे बेड सोर का, बेड सोर का प्रिवेंशन कैसे करोगे, ठीक है। पहले देखते हैं, असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में क्या है, तो क्या असेसमेंट में क्या करते हैं, तो असेसमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, तो एक यूज करते हैं वाटन स्केल यूज करते हैं, नार्टन स्केल यूज करते हैं, वाटन स्केल, नार्टन स्केल। और मोस्ट कॉमनली जो बेड सोर में हम यूज करते हैं, ब्रेडन स्कूल, क्या है, ब्रेडन स्केल हम यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन ब्रेडन स्केल यूज करते हैं, ठीक, ठीक है। और क्या है, ब्रेडन स्केल देख लेते हैं। ब्रेडन स्केल में क्या होता है भैया, इसमें शॉर्ट ट्रिक हम याद किए थे, क्या है, एसी में से मोबाइल निकालो और शेयर करो, एसी में से मोबाइल निकालो और शेयर करो, ठीक है। एसी बोले तो एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी का जो होता है, इसका स्कोर कितना होता है, 4-1 होता है, ठीक है। और ठीक है, एसी में से क्या होता है, मोबिलिटी, ठीक है, में से क्या होता है, मोबिलिटी, इसका भी स्कोर होता है 4, कितना होता है, तो मतलब 4:1 होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, एसी में से क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन होता है, सेंसरी परसेप्शन का भी कितना होता है, 4-1 होता है। तो एसी में से मोबाइल से क्या याद रखना है, मॉइस्चरिंग याद रखना है, मॉइस्चर, ठीक है, ठीक है। मॉइस्चर याद रखना है मोबाइल से, इसका भी होता है कितना, 4-1 होता है, ठीक है। और क्या है, मोबाइल निकालो से याद रखना है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का भी कितना होता है, 4-1 होता है। अपने को स्पेशल याद रखना है शेयर, ठीक है। एसी में से मोबाइल निकालो और शेयर करो, शेयर से क्या होता है, शेयरिंग एंड फ्रिक्शन, शेयरिंग एंड फ्रिक्शन का याद रखना है अच्छे से। इसका अलग होता है, 3-1 होता है, कितना होता है, 3-1 होता है, ठीक है, 3-1 होता है, ठीक है। अब देखते हैं मैक्सिमम जो होता है ब्रेडन स्कूल का क्या होता है, 23 होता है, और मिनिमम होता है 6 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम स्कोर ऑफ शेयरिंग एंड फ्रिक्शन का कितना होता है, तो 3 होता है। क्या होता है, मैक्सिमम स्कोर ऑफ शेयरिंग एंड फ्रिक्शन का कितना होता है, 3 होता है। नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अगर क्या है, अगर कंडीशन है, क्या है, मतलब 19 से 23 के बीच में है, तो ये कंडीशन क्या होता है, नॉर्मल है, ठीक है, उसको बेड सोर नहीं हुआ है, ठीक है। अगर क्या होता है, 15 से 18 अगर है, क्या है, 15 से 18 है तो उसको माइल्ड बोलेंगे, 13 से 14 है उसको मॉडरेट बोलते हैं, 10 से अगर 12 है तो उसको बोलते हैं सीवियर है, 10 से 12 है तो उसको सीवियर बोलते हैं। अगर लेस देन 10 हो गया तो इसको बोलते हैं वेरी सीवियर है, ठीक है। क्या है, इसमें देख लेंगे हमको मैक्सिमम स्कोर कितना होता है ब्रेडन स्केल का 23 होता है, मिनिमम 6 होता है, और शेयरिंग फ्रिक्शन का मैक्सिमम होता है 3 होता है, ठीक है। 19 से 23 रहेगा तो नॉर्मल है, 15 से 18 है माइल्ड बोलते हैं, 13 से 14 मॉडरेट होता है, और 10 से 12 होता है सीवियर होता है, और 10 से कम है वेरी सीवियर होता है, ठीक है। और क्या है, चेंज पोजीशन, क्या है, प्रिवेंशन और कैसे करेंगे, चेंज पोजीशन करेंगे एवरी 2 आवर, ठीक है। एवरी 2 आवर में हम चेंज करना है पोजीशन, 1 to 2 आवर। क्या है, कंफर्ट डिवाइस यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या है, पेशेंट कैन नॉट चेंज द पोजीशन, ठीक है। कंफर्ट डिवाइस हम यूज करेंगे जिसमें
में क्या क्या होगा, पेशेंट कैन नॉट बी चेंज द पोजीशन, ठीक है। और फिर क्या है, रिमूव करेंगे, क्या रिमूव करना है, रिंकल्स और मॉइस्चर को रिमूव करना है, हाइड्रेशन थेरेपी देना है पेशेंट को, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्या है, मतलब मसाज टू क्या है मसाज टू द प्रेशर पॉइंट, क्या है तो मसाज टू द प्रेशर पॉइंट करेंगे। किससे करना है, तो ऑयली और लुब्रिकेंट से करना है, ऑयली और लुब्रिकेंट से करेंगे। मसाज क्यों करते हैं प्रेशर पॉइंट पर, जिससे क्या हो गया, सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाए, ठीक है क्या, ठीक है। और किससे करते हैं, ऑयल लुब्रिकेंट से करते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, फिर मैनेजमेंट में डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। चेंज करना है पोजीशन एवरी 2 आवर में, ठीक है। क्लीन करना है बेड सोर को। क्लीन कैसे करते हैं, ठीक है, बेड सोर को क्लीन कैसे करते हैं, पेरीफेरी टू सेंटर कैसे करते हैं, याद रखना है, बेड सोर को पेरीफेरी टू सेंटर करते हैं, पेरीफेरी टू सेंटर, ठीक है। जैसे क्या होता है, या फिर आउटर टू इनर, ठीक है, पेरीफेरी टू सेंटर या आउटर टू इनर, ठीक है। प्रिंसिपल क्या हो गया, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, ठीक है। या फिर और इसको बोल सकते हैं मोर क्लीन टू लेस क्लीन, ठीक है। बेड सोर को अच्छे से याद रखना है, कैसे क्लीन करेंगे, पेरीफेरी टू सेंटर या आउटर टू इनर। प्रिंसिपल क्या होता है, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या है, मोर क्लीन टू लेस क्लीन भी करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उंड, अगर क्या है, अगर पेशेंट को क्या है उंड हो गया है तो NS से हम करते हैं, क्या है NS 0.9% NaCl से। और पस फॉर्मेशन अगर हो गया है तो H2O2 से हम करते हैं, H2O2 से। और इंसुलिन अगर है, ठीक है, इंसुलिन जो होता है, ठीक है, इंसुलिन ड्रॉप है, ये उंड हीलिंग फास्ट करा देता है। इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन है जो उंड हीलिंग फास्ट करा देता है। और 1% जिंक ऑक्साइड जो होता है, 1% जिंक ऑक्साइड जो होता है, ये क्या होता है, तो क्या होता है, एनी माइक्रोबियल, अगर एनी माइक्रोबियल अगर हुआ है तो उसमें 1% जिंक ऑक्साइड से करेंगे। और वार्म एप्लीकेशन भी हम यूज करते हैं, वार्म एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, 100 ml वाटर होता है, और क्या होता है 10-10 मिनट के इंटरवल में, ठीक है, दिन में 3 बार करना होता है, कितने देर के लिए, ठीक है, 45 से 60 सेंटीमीटर, क्या है cm, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई को, ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ऑक्सीजन सप्लाई उंड पे, ठीक है। और क्या है, बेड है, ठीक है, बेड सोर में है, सैंपल कैसे लेते हैं, ठीक है। पहले क्या है, मॉइस्चर है तो क्या है, क्लीन करेंगे विथ स्टेराइल, क्या है, स्टेराइल सलाइन से, ठीक है। क्या है, मॉइस्चरिंग करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, क्लीन करोगे साइट को, क्या है, क्लीन टिश्यू विथ स्टेराइल सलाइन से करना है, ठीक है। क्या सैंपल अगर लेना पड़े तो मॉइस्चरिंग करना पड़ेगा, और क्लीन करना है टिश्यू को विथ स्टेराइल सलाइन से, ठीक है। विच सोल्यूशन यूज टू रिमूव द स्कार, ठीक है, स्कार को रिमूव करने के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज करोगे, तो यूसॉल यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यूसॉल यूज करते हैं, ठीक है। यूसॉल जो होता है, ये क्या होता है, यूसॉल होता है, कितना होता है, जिसमें बोरिक क्या है, बोरिक एसिड जो होता है, क्या है 12.5 ग्राम होता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है 12.5 ग्राम होता है, ठीक है। ईच 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर में क्या है, बोरिक एसिड होता है 12.5 ग्राम होता है, और ब्लीचिंग पाउडर भी होता है 12.5 ग्राम। ये कंपोजिशन होता है यूसॉल का। प्लेन स्टेराइल वाटर हम यूज करेंगे अगर फर्स्ट डिग्री अगर है बेड सोर, तो उसमें प्लेन स्टेराइल वाटर यूज करते हैं। और क्या है, उसके सेकेंड या थर्ड डिग्री अगर है तो उसमें नॉर्मल वाटर यूज करते हैं। और 4th डिग्री है तो हाइड्रोजन पेरीऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है, वुंड को क्लीन करने के लिए, ठीक है। मोस्ट कॉमन ड्रेसिंग होता है बेड सोर में, बीटाडीन से करते हैं, ठीक है। और ये नहीं रहेगा तो जिंक ऑक्साइड से करते हैं, और ये भी नहीं रहेगा तो सेवलॉन से करते हैं लास्ट में, ठीक है। इफ़ अगर इन्फेक्शन अगर स्यूडोमोनास का अगर हो गया है तो किससे करोगे क्लीन, तो यूसॉल से ही यूज करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, अगर पस इज परजेंट, अगर पस है परजेंट है, ठीक है, ड्यू टू न्यूट्रोफिल है, डेड हो गया है, ठीक है। पस इज परजेंट है, पस परजेंट है ड्यू टू न्यूट्रोफिल डेड हो गया है। नॉर्मल कलर जो पस का होता है कैसा होता है, तो येलो होता है। नॉर्मल कलर पस का होता है येलो होता है। अगर स्यूडोमोनास से इन्फेक्शन हुआ है तो क्या है, वायलेट और पर्पल कलर का हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल कलर जो होता है कैसा होता है, तो येलो कलर का पस होता है, लेकिन अगर स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन हुआ तो वायलेट और पर्पल हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ मसाज कितने देर के लिए करते हैं, 5 मिनट के लिए मसाज करेंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो होता है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कैन आइडेंटिफाई इन प्रेशर, क्या है, प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर में क्या है, स्टेफाइलोकोकस। फर्स्ट क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस होता है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है जो प्रेशर, क्या है, प्रेशर अल्सर करता है, स्टेफाइलोकोकस। दूसरा है स्यूडोमोनास। तीसरा है क्या है, एंट्रोकोकस होता है, ठीक है। सैंपल कलेक्शन करने से पहले, सैंपल कलेक्शन करने से पहले मॉइस्ट कर देते हैं वुंड को, ठीक है, मॉइस्ट कर देते हैं वुंड को। और क्या है, क्या है, ठीक है, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन, क्या है, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है, क्या है, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन जो होता है इन्फेक्शन होता है, ठीक है। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन जो होता है इन्फेक्शन होता है। मोस्ट सीरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेड सोर क्या होता है, पेन होता है। मोस्ट सीरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेड सोर क्या होता है भैया, पेन ही होता है। मोस्ट सीरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेड सोर क्या होता है, तो पेन होता है। मोस्ट सीरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेड सोर क्या होता है, तो पेन होता है। ये कंप्लीट हो गया बेड सोर।